बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9। और यूनिट नंबर 9 जो है वो हमारे साथ रिलेशन रखता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ। इसका एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। और एक्सरसाइज 9.1 में हम सीखेंगे पैरामीटर एंड एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स। ठीक है। पैरामीटर और एरिया के हवाले से तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि पैरामीटर और एरिया से क्या मुराद है। मैं फिर भी यहाँ पर शॉर्टली डिस्कस करता हूँ कि पैरामीटर और एरिया से क्या मुराद है। तो आमतौर पर हमारे साथ जो एरिया होता है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। अच्छा, एरिया इसका फार्मूला हमारे साथ है रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। और उसके लिए जो स्क्वायर है उसके लिए है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, क्योंकि उसमें लेंथ और विड्थ ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेटर सपोज मैं कहूँ कि ये हमारे साथ एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है और ये इसका विड्थ है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे साथ है 2 मीटर और ये है 4 मीटर, तो इसका एरिया होगा 2 × 4 इज़ इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट वो है मीटर स्क्वायर, तो ये है एरिया। और दूसरा जो हमारे साथ है वो है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर हमारे साथ किसी रेक्टेंगल का अगर हम मालूम करना चाहें तो वो हम क्या करते हैं, दो तरीके हैं पैरामीटर को मालूम करने के लिए। या तो ऐसा करें कि इस साइड को प्लस इस साइड को प्लस इस साइड को और प्लस इन चारों साइड्स को जमा करें तो ये इसका पैरामीटर है। अगर मैं कहूँ कि ये रेक्टेंगल है तो ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये भी 2 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा। तो मतलब 2 + 4 8 + 2 10 और प्लस 4 हमारे साथ आएगा 14, 2 और 4 6 और 2 8 और 4 12। ठीक है, तो ये 12 मीटर आएगा। इसका पैरामीटर हमारे साथ है 12 मीटर। और या ऐसा करें, इसके लिए फार्मूला है 2 × L + W, मतलब 2 × लेंथ वो हमारे साथ है 4 + W वो है 2। इसको ऐड करें तो 2 और मल्टीप्लाई ये इससे 6 आएगा इज़ इक्वल टू 12 मीटर। इसी तरह से भी 12 मीटर आता है। तो या आप क्या करें, इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें और या इसके जो 4 साइड है इसको ऐड करें तो इससे जो वैल्यू आती है तो वो इसका पैरामीटर है। अच्छा, यहाँ पर है कंपोजिट शेप। कंपोजिट शेप से क्या मुराद है? कंपोजिट शेप हमारे साथ इस किस्म का एक शेप होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंगल या स्क्वायर उससे वो वजूद में आता है, तो उसको हम कंपोजिट शेप कहते हैं। इस शेप को अगर आप देखें, जो कि एक्सरसाइज नंबर 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है, ये हमारे साथ असल में 2 रेक्टेंगल है। देखिए, एक रेक्टेंगल हमारे साथ ये है और दूसरा रेक्टेंगल हमारे साथ ये है। ठीक है, ये 2 रेक्टेंगल है। तो इन दोनों रेक्टेंगल इनका पैरामीटर मालूम करना है और एरिया मालूम करना है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो कंपोजिट शेप होता है इसको डिवाइड करें। अगर उससे 2 रेक्टेंगल बनते हो या 3 रेक्टेंगल बनते हो तो फिर इसको डिवाइड करें उन रेक्टेंगल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये स्टेप है, अच्छा, तो इसको मैं 2 जो है उसमें रेक्टेंगल में डिवाइड करता हूँ। एक रेक्टेंगल हमारे साथ है SXQR या QRSX, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ है WTUV। सही है। ये हमारे साथ 2 रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइड the shape into rectangle। ठीक है, 2 रेक्टेंगल में इसको डिवाइड करें। एक रेक्टेंगल हमारे साथ है WTUV और जो दूसरा है वो है SXQR या QRSX, जो भी आप जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, SXQR। ठीक है। पहले मैं एरिया को मालूम करता हूँ, एरिया ऑफ शेप। चूँकि इस शेप का एरिया मालूम करना है तो एरिया ऑफ शेप। ठीक है, ये चूँकि 2 रेक्टेंगल है तो इन दोनों का जो एरिया होगा अगर उनको आप ऐड करें तो ये हमारे साथ शेप का एरिया होगा। तो इन दोनों का एरिया उसको ऐड करें, मतलब एरिया आप WTUV और प्लस करें एरिया आप SXQR। ठीक है, इसके लिए फार्मूला एरिया के लिए फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ।
सो एक को मैं L1 का नाम देता हूँ, L1 मल्टीप्लाई W1 प्लस दूसरे को मैं L2 मल्टीप्लाई W2। सो L1 वो हमारे साथ है, देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ लेंथ है, ये इसका वेट है, तो ये हमारे साथ 5 और 3 है, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस इसका जो लेंथ वो है 6 मीटर और इसका वेट वो है 2 मीटर। सो 6 मल्टीप्लाई 2। सो पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल करें, 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 2 ज़ा 12, तो इन दोनों को ऐड करें। सो इससे आएगा 27 मीटर स्क्वायर। ये है इस शेप का एरिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर मालूम करेंगे, ठीक है। सो 9 पैरामीटर ऑफ शेप, और वो हमारे साथ होगा। अच्छा, पैरामीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ, बाकी आप दोनों का वो कर सकते हैं, फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली इसको ऐड करें तो ये हमारे लिए ईजी रहेगा। देखिए इस साइड का लेंथ ये है 6 मीटर, इस साइड का लेंथ ये है 2 मीटर, इस साइड का लेंथ ये भी है 2 मीटर, इस साइड का लेंथ ये है 5 मीटर, इस साइड का लेंथ ये है 3 मीटर। यहाँ तक तो गिवन है। अच्छा, अब देखिए ये साइड चूँकि इसके पैरेलल है तो रेक्टेंगल में ये अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो ये भी हमारे साथ है 5 मीटर, सही है ना। अच्छा, अब ये वाला जो साइड है इसका लेंथ कितना होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 6 मीटर ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों साइड बराबर है। तो इस साइड में जो है इतना जो डिस्टेंस है ये भी गिवन है, यहाँ तक है 2 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी है 3 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड बराबर होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। ये चूँकि 3 मीटर है, सो इसका अपोजिट जो साइड है ये भी 3 मीटर होगा। और ये वाला साइड ये कितना होगा, तो 2 और 3 5, और ये यहाँ से यहाँ लेकर इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 मीटर है, सो 6 से हम 5 माइनस करेंगे तो ये 1 मीटर है, ठीक है। सो ये लेंथ 1 मीटर और ये लेंथ भी हमारे साथ होगा 2 मीटर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट बराबर होते हैं। तो अब इसको ऐड करें, मतलब 6 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको ऐड करें, 6 और 2 8 और 2 10, 5 15, 3 18, 18 और 5 22, 23 23, 24, 26, 27, ठीक है। तो इसका जो पैरामीटर हमारे साथ आएगा वो है 27 मीटर, पैरामीटर का यूनिट वो है 27। अच्छा, ये हमारे साथ 26 मीटर आता है। अगर इसको हम ऐड करें तो ये है 26 मीटर, और बुक में भी जो आंसर है वो है 26 मीटर। इसको आप ऐड करें, इससे 26 मीटर आता है। तो ये है पैरामीटर और ये हमारे साथ है इसका एरिया। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका बी शेप है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो बी पार्ट हमारे साथ है, इस तरह का एक शेप है और इसका एरिया और पैरामीटर मालूम करना है। सो वही बात है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 रेक्टेंगल में, तो देखिए ये हमारे साथ 2 रेक्टेंगल बन जाते हैं। या तो आप ऐसा करें कि एक रेक्टेंगल इसको बनाएं और एक इसको बनाएं, और या ऐसा करें कि एक रेक्टेंगल इसको बनाएं और दूसरा इसको बनाएं। तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ LMNR, ठीक है, इसको मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, मैं इसको इसी तरह से एक रेक्टेंगल सपोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह से। सो एक रेक्टेंगल हमारे साथ है LMNR, ठीक है, और दूसरा जो रेक्टेंगल हमारे साथ है वो है OPQR, ठीक है, OPQR। सो पहले एरिया ऑफ शेप मालूम करते हैं, एरिया ऑफ शेप, और वो हमारे साथ है कि हम एक रेक्टेंगल और दूसरे रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNR प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPQR, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNR वो हमारे साथ है L1 मल्टीप्लाई W1 प्लस दूसरा जो हमारे साथ है उसको हम L2 मल्टीप्लाई W2 सपोज करते हैं, क्योंकि एरिया का फार्मूला हमारे साथ ये है। सो L1 ये हमारे साथ L1 है 4 मल्टीप्लाई, अच्छा इस एरिया को देके ये कितना होगा, सॉरी इस लेंथ को देके ये लेंथ कितना होगा। तो देखिए
इस लेंथ को मालूम करने के लिए हम इस लाइन को देखेंगे। ये लाइन हमारे साथ है 5 मीटर। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना हमारे साथ है 3 मीटर। देखिए ये 3 मीटर है, सो ये भी 3 मीटर होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। सो ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ठीक है। सो बाकी 5 से अगर 3 आप माइनस करें तो ये हमारे साथ 2 मीटर बन जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 मीटर है, तो चूँकि ये इसके पैरेलल है सो ये भी 2 मीटर होगा, ठीक है। सो 4 × 2, ठीक है, ये 2 मीटर, सही है ना। अच्छा, प्लस L2। सो लेंथ हमारे साथ ये है 5 मीटर मल्टीप्लाई W2, ये है 2 मीटर, सही है। सो इससे आता है 4 2 = 8 प्लस 5 2 = 10 इज़ इक्वल टू 18 मीटर। सो हमारे साथ जो एरिया आप शेप है वो है 18 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद हम पैरामीटर मालूम करेंगे, सही है। सो पैरामीटर आप शेप, उसके लिए हम वही बात है कि 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करें, ठीक है, और या आप क्या करें, इसको लेंथ को ऐड करें। सो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारे साथ है 2 मीटर, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 4 मीटर, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 3 मीटर, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 2 मीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक देखिए इसको, ये चूँकि इसके पैरेलल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 4 मीटर और ये 2 मीटर है, सो ये भी 2 मीटर है। सो 4 और 2 6 मीटर, 6 मीटर। तो इन सबको जमा करें, 6 9 11 16 और 22, सो 22 मीटर, ये है पैरामीटर, सही है। तो ये हमारे साथ इसके आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए पार्ट एक शेप दिया है और ये कहते हैं कि फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका आप पैरामीटर और एरिया मालूम करें, ठीक है ना। सो पैरामीटर तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये वाला जो बैरूनी लेंथ है इसको हम ऐड करेंगे, इसका पैरामीटर आएगा। एरिया में थोड़ा सा वो मसला है, मसला कुछ इतना वो नहीं है, आप उसी तरह से आप एरिया मालूम करेंगे। लेकिन ये वाला एरिया, ये जो अनशेडेड एरिया है, अगर इस सेंटर में आप देखें तो ये हमारे साथ अनशेडेड है, मतलब ये शेडेड नहीं है, तो ये आप उसे माइनस करेंगे, ठीक है। ये सेंटर को देखें इसका, तो ये अनशेडेड रीजन है, ठीक है। तो ये आपने माइनस करना है। देखिए पहले मैं इसका वो करता हूँ, पैरामीटर मालूम करता हूँ। पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। सो पैरामीटर तो हमारे साथ तो वही फार्मूला आएगा कि मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विथ 2 × लेंथ प्लस विथ, और या ये बैरूनी जो लेंथ है इसको आप ऐड करें। तो मैं इसको ऐड करता हूँ। देखिए 6 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस, अच्छा इस लेंथ को देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 मीटर है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 6 मीटर होगा। तो ये 1 मीटर है, सो 6 से अगर 1 मीटर माइनस करें तो ये 5 मीटर बन जाता है, ठीक है। ये हमारे साथ है 5 मीटर, सो 5 मीटर। और ये कितना होगा, सो ये इस साइड के पैरेलल है, ये टोटल हमारे साथ 12 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 मीटर है, सो 12 से 4 माइनस करें तो बाकी ये लेंथ आ जाएगा। तो 12 से अगर 4 माइनस करें तो 8 आता है, सो 8 मीटर। इसको ऐड करें, 6 और 12 18 और 1 19 और 4 23 और 8 31, सही है ना, 31 और 5 36, सो 36 मीटर, ये है इसका पैरामीटर, ठीक है। अब एरिया मालूम करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। सो उसके लिए जो है हम इसको वही बात है कि 2 रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं। एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा ये है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमारे साथ है। इसको हम डिफरेंट, या ऐसा करें कि रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 का है, इसको ये रेक्टेंगल 1 है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ठीक है। सो रेक्टेंगल 1 वो हमारे साथ है 6, ठीक है, विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, यहाँ से यहाँ तक देके 6 मल्टीप्लाई ये लेंथ कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने 2 रेक्टेंगल में डिवाइड किया है। सो देखिए ये 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है, सो 12 से 4 माइनस करें तो 8, सो मल्टीप्लाई 8 प्लस, अच्छा ये 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 जो दूसरा रेक्टेंगल है। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये वाला जो रीजन है अनशेडेड रीजन है, आपने इसको इससे माइनस करना है, सही है। सो माइनस अनशेडेड रीजन जो कि हमारे साथ है, इसका लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना, ये आपने माइनस करना है क्योंकि इसका एरिया मालूम नहीं करना है क्योंकि ये अनशेडेड है, ठीक है। सो इससे आएगा 48 प्लस 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू, इससे आएगा 52 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 51 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे साथ है इसका जो शेडेड रीजन है इसका एरिया, और अनशेडेड रीजन उसका एरिया है 1 मीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, सही है ना। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है इसका बी पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सो बी पार्ट में इसी तरह से एक शेप दिया गया है, और ये रीजन ये हमारे साथ अनशेडेड रीजन है और ये शेडेड रीजन है, ठीक है। सो पहले हम इसका पैरामीटर मालूम करते हैं, पैरामीटर ऑफ शेप। सो उसके लिए बिल्कुल वही बात है कि आप ऐड करें, सो 8 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस, अच्छा देखिए ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ये है 4 मीटर तो ये भी है 4 मीटर, सॉरी। अच्छा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप ऐड करें, ठीक है, तो ये है 3 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। सो इससे 8 आता है, सो ये साइड भी 8 मीटर होगा, तो ये चूँकि 4 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी 4 मीटर होगा, वही बात है, ये है 4 मीटर प्लस, अच्छा इस साइड को देखें, ये साइड कितना होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 8 मीटर, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी होगा 8 मीटर, ठीक है ना। सो इससे 2 मीटर ऑलरेडी कट हुआ, देखिए यहाँ तक ये है 2 मीटर, सो 8 से अगर आप 2 माइनस करें तो 6 आता है, सो ये लेंथ है 6 मीटर, सो ये है 6 मीटर, ठीक है ना। ये है 4 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके पैरेलल है, ये है 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर होगा, प्लस ये है 1 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है 3 मीटर। सो इसको आप ऐड करें, 8 4 12 2 14 14 18 18 24 24 28 31 32 35 और 38, ठीक है ना। सो इससे आ रहा है 38 मीटर, सही है। अच्छा एरिया आप शेडेड रीजन, इसका जो वो है बुक में जो आंसर है वो गलत है, उन्होंने इस एरिया का पैरामीटर भी मालूम किया है, मतलब 4 और 2 6 मीटर, ठीक है, 4 और 2 6 और 6 12 मीटर उन्होंने आंसर दिया है, और ये जो एरिया मालूम किया है 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। तो उन्होंने ये जो अनशेडेड रीजन है इसका पैरामीटर और एरिया मालूम किया है, ठीक है ना। तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन मांगा है, क्वेश्चन में है कि शेडेड रीजन का आप एरिया और पैरामीटर वो क्या करें, मालूम करें, ठीक है। सो बुक आंसर वो गलत है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सही है। सो उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे रेक्टेंगल में, देखिए एक रेक्टेंगल हमारे साथ ये है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल। दूसरा रेक्टेंगल हमारे साथ है, देखिए दूसरा रेक्टेंगल ये है, सही है ना। सो ये है 8 और 4, सो एरिया आप ये रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल 2 और प्लस एरिया आप रेक्टेंगल 3, सही है। सो रेक्टेंगल 1 हमारे साथ है लेंथ मल्टीप्लाई वेट, लेंथ 1 मल्टीप्लाई W1 प्लस 2 लेंथ 2 मल्टीप्लाई W2 और 3 L3 मल्टीप्लाई W3। सो L1 लेंथ हमारे साथ है 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस सेकंड 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस थर्ड 4 मल्टीप्लाई
6 या 6 मल्टीप्लाई 4, सही है ना। तो इससे आ रहा है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, सही है। सो 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 32 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 24। तो इसको ऐड करें, 24 प्लस 32 प्लस 3, मतलब 32 प्लस 24 प्लस 3। सो 4 3 7 2 9 और 3 2 6, 69 आ रहा है, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 69 से हम ये जो अनशेडेड रीजन है इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। सो इसका जो एरिया हमारे साथ आ रहा है वो है 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, सही है। वो हमारे साथ है लेंथ मल्टीप्लाई W इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर, सही है। इससे आ रहा है 69 मीटर स्क्वायर। सो आप क्या करें, 69 से 8 को माइनस करें, तो 69 माइनस 8, इससे आएगा 61 मीटर स्क्वायर। ये हमारे साथ है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे वो मिस्टेक हुआ, 4 2 6 और 3 9 और 3 2 5, सही है ना। तो ये 59 आ रहा है, ठीक है ना, ये गलती हुई, ये है 59 मीटर स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, 59 से जो कि शेडेड रीजन है, 59 हमारे साथ वो है टोटल एरिया, ठीक है। ऐसे हम अनशेडेड रीजन इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 51 मीटर स्क्वायर, सही है। सो ये हमारे साथ है शेडेड रीजन का एरिया। बुक में जो है जो आंसर दिया है वो है 8 मीटर स्क्वायर। सो ये 8 मीटर स्क्वायर जस्ट अनशेडेड रीजन का है, और क्वेश्चन में है कि आप क्या करें, शेडेड रीजन का वो मालूम करें, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इंशाल्लाह हम नए जो हमारा एक्सरसाइज है 9.2 उसको सॉल्व करेंगे अलग सी वीडियो में। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।